परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर जो वचन खोले हैं वो हमारे द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष और आज सबके प्यार द्वारा खोलें, ताकि आप उन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, सही मार्गदर्शन की ओर बढ़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। देखो पीछे लेडी इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि लिंक में बताया गया है कि हमने कौन सी ऐसी 2 बुराइयां की हैं जो बुराइयां हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकती हैं। और ये भी बताया गया है कि हमें बपतिस्मा किस प्रकार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब इसके बारे में लिखा कि 2 बुराइयां की हैं, मतलब दोनों ही बुराइयां लिखी हैं। देखो इस वचन को खोलते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 2:13। यिर्मयाह की पुस्तक 2:13 पुराना नियम है, पेज नंबर 889। देखो 13 के अंदर परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। यानी परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमने कौन सी ऐसी 2 बुराइयां की हैं जिससे परमेश्वर हमसे रुष्ट है। उसने बताया है कि उसने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। मतलब यहाँ तक तो बात सही है कि परमेश्वर वचन कहता है कि उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और होद बना लिए हैं, ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। देखो इसके अंदर लिखा गया कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, यानी हमने 2 ऐसी बुरी बातें कही है, मतलब बुराइयां की हैं जिससे परमेश्वर हमसे नाराज है। उसने बोला है कि पुराने नियम के अंदर हमने बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया। बहते हुए जल का सोता का मतलब है कि जिस प्रकार यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया यरदन नदी में यीशु मसीह को, वो बहता हुआ जल है। उसने बोला कि बपतिस्मा पुराना नियम में पहले लिया जाता था, लेकिन मसीह के मरने के बाद वो बपतिस्मा मर चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर सब कुछ कुर्बान कर दिया गया है। इससे पहले ये लिखा गया है कि मेरी प्रजा ने जो 2 बुराइयां की उनमें से एक बुराई ये कि उन्हें बहते जल के सोते को त्याग दिया। मतलब जो बपतिस्मा लोग ले रहे हैं मसीह से पहले, या जिसको पता नहीं है कि वो बपतिस्मा बहते हुए जल के अंदर लेना चाहिए, मतलब जो जल बह रहा है, नदी का जल हो या किसी और सोते का जल जो बहता हो। उसने बोला कि वो बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं। होद का मतलब है जो होद होते हैं, जो ईंटों और सीमेंट से जो होद बनाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको बपतिस्मा दिया जाता है। उसी के अनुसार परमेश्वर ने बोला कि जो आप बपतिस्मा ले रहे हो, जो अब बड़ी बड़ी कलीसिया में बपतिस्मा दिया जाता है, जिसको 4 दीवारी बनाकर उसके अंदर पानी डाला जाता है, उस पानी के अंदर आपको बपतिस्मा दिया जाता है। ये परमेश्वर बोला कि आपने ये पाप कर रहे हो, ये काम है जो बुराई है, जिसे परमेश्वर हमें नाराज हैं। इसीलिए आप बिल्कुल क्लियर आप दे सकते हो यिर्मयाह की पुस्तक 2:13 के अंदर पेज नंबर 889 के अंदर कि हमने जो बुराइयां की हैं, यकीनन मानिए बुराइयां हैं। क्योंकि मैं पहले विश्वास नहीं करता था, मैंने खुद में 32 में लिया, जब वचन आए कि वो मैं परमेश्वर से मैंने क्षमा मांगी, परमेश्वर ये तेरे वचनों के खिलाफ है सब कुछ, कि जो बपतिस्मा खुदावन हम ले रहे हैं तो पिता तेरे पीछे नहीं चल रहे, हम तुझको फिर दोबारा बलिदान की ओर धकेल रहे हैं। मतलब वो होना गलत है, क्योंकि जो काम अपने किए हमारे लिए और उन सब कामों को और धार्मिकता को आपने पूरा किया है और उन सब कामों को क्रूस पर चढ़ा दिया हमारे लिए। मतलब जब तू गया तब वो काम सारे मर चुके हैं और हमें केवल तुझ पर विश्वास करना है और आत्मिक रूप में तुझे विश्वास कर कर आगे बढ़ना है। इसीलिए हमने बुराई करें। जिसने बपतिस्मा लिया है वो भी परमेश्वर से क्षमा मांगो कि हमने बुरा किया है परमेश्वर की दृष्टि में। और जो से साफ लिखा है कि 2026 साल पहले भी लिखा गया कि उस वक्त ईंट सीमेंट शायद नहीं थी, कोई चूना पत्थर का कोई इस्तेमाल होता हुआ शायद, मैं इस बात को क्लियर नहीं कर सकता,
लेकिन आज जो लिखा है कि जो हौद बना लिए हैं, हौद मतलब जो पानी स्टॉक होता है, जो चार दीवारी डाली जाती है उसके अंदर पानी, किसी ट्यूबवेल का या बोर का पानी इकट्ठा किया जाता है, वो हौद होते हैं। उसके अंदर जो बपतिस्मा लिया जाता है उसमें परमेश्वर बोला ये बिल्कुल गलत है, ये अपनी बुराइयां हैं, वो बपतिस्मा कभी नहीं लेना चाहिए। आप कल इस वचन को देख सकते हो और पढ़ सकते हो क्या हमने सही किया है। इसलिए दोबारा से फिर मैं इस वचन को दोबारा क्लियर पूरा करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों किया है। इसी के अनुसार जैसे आप किसी कलीसिया में जाते हो और उस परमेश्वर के द्वारा हमने इस काम को पूरा करने के लिए, जैसे आप किसी कलीसिया में गए हो, अपने परमेश्वर को ग्रहण करना है, उसी के अनुसार क्या हम जिस प्रकार उसने जीवन व्यतीत किया, दोबारा से जब से दूध पिया उसने, अपने फास्टर ने, अपने अगुआ ने, क्या उसी के अनुसार आप जीवन व्यतीत करोगे, या जिस वक्त वो आया है जो परमेश्वर ने ग्रहण किया उस वक्त आशीष ग्रहण करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के से पहले की बात है, अब हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ले रहे हैं तो हमें पाप के भागी हो रहे हैं। और यही बात कह रहे हैं कि कुछ कलीसिया के बोल रहे हैं कि हमने जो बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारी सिचुएशन ऐसी की ऐसी क्यों बनी है, हम फिर भी हमारी जिनकार ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारी बुराइयां हैं जो हमने परमेश्वर के खिलाफ की है। परमेश्वर ने इन सब बातों को मना किया है। धन्यवाद करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, आशा है इन वचनों को समझने पाएंगे हमने कौन सी बुराइयाँ की है। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपना मन फिराएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे कि परमेश्वर मैंने तेरे खिलाफ बुराई की है, मैं केवल तेरे आत्म की दृष्टि के अनुसार आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर जो तूने हमारे लिए किया है मेरा परमेश्वर, मैं दोबारा से ये कर तुम्हें दोबारा से बलिदान न चढ़ाऊंगा मेरे प्रभु जी, मैं तेरी आत्मा को ठेस न पहुँचाऊँगा। इसीलिए परमेश्वर मैं अपने गलती गुनाह को अंगीकार करता हूँ। यीशु पिता पर मैं तू मुझे आगे बढ़ा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहन इस वचनों को बिल्कुल गहराई से समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ाओ। देखो कभी भी शब्दों पर तर्क वितर्क न करना, किसी ने क्या लिखा, अगर ये वचन सही है, लिखे हुए हैं, आपकी बात आत्मा आपको गवाही देती है, तो ये वचन सत्य है। परमेश्वर आपको आशीष दे, पिता परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे। यीशु मसीह नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और फिर से आमीन।